हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एम जी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे तरह से चल रहा होगा। तो आज 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, और आज सरस्वती पूजा भी है। तो गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बिहार दरोगा 2023 का प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानें। हैंडपंप, चिमटा, पिलास और सिंडासी। तो हैंडपंप, पिलास, चिमटा, सिंडासी में से हैंडपंप और पिलास और सिंडासी ये सब जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। लेकिन चिमटा जो है वो आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? चिमटा, क्योंकि हैंडपंप, पिलास और सिंडासी ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल, सौर सेल, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती परिवर्तन करता है। उसके बाद जो विद्युत सेल है वो आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो सोलर सेल है ये आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ट्यूबलाइट यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन सभी चारों को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चार भी मतलब चारों ऑप्शन जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और सौर सेल ये आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोमबत्ती तो है ही रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब 3 चलते हैं। 3 कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद है, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, या फिर 1 और 2 दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटा कक्षा की चाल। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ने से परिक्रमण काल जो है घटती है, और कक्षीय परिधि घटने से परिक्रमण काल की चाल भी घटती है। तो ये दोनों का जो है गलत, मतलब कि ये दोनों गलत है ऑप्शन। तो क्या होगा? डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब है 4 कहता है कि यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो उस क्या है? ऑप्शन है उसकी श्यानता पर, उसकी घनत्व पर, उसकी द्रव उसकी दाब पर, या फिर उसकी पृष्ठ तनाव पर। तो इसका हो जाएगा उसकी घनत्व पर। ठीक है। 5 है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध असत्य कौन सा है? पहला है, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है।
यही गलत है। इसकी प्रकृति धनात्मक नहीं, इसकी प्रकृति क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। और अनुप्रस्थ तरंग होती है, सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, ये भी सही है। यह फोटोन की बनी होती है, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब कौन असत्य है, ए। उसके बाद है 6, कहता है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण व्यतिकरण, ध्रुवन, अपवर्तन, परावर्तन। इसका हो जाएगा अपवर्तन। अब उसके बाद है ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है चार्ल्स का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय का नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसका हो जाएगा आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद है 8 कहता है कि कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। लेंस की क्षमता घट जाता है, उसकी फोकस दूरी घट जाती है, या फिर लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, या फिर लेंस की प्रकृति घट जाती है। तो कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये होता है लेंस की क्षमता घट जाती है। 9 है कि जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन है समान रहता है, भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, अधिकतम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो विद्युत धारा का मान समान रहता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है। और जो घर में जो वायर जो लगा होता है वो आपको बता दे, वो होता है समांतर क्रम में, ठीक है। अब चलिए 10 है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, मैक्सवेल, गॉस और नॉन ऑफ दीज। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा आपको मैक्सवेल। उसके बाद टेस्ला चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है। और फिर गॉस जो है ये आपको बता दे चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गॉस। यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया, मैक्सवेल। और चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण का गॉस। अब है 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। 28, 281, 288, 282। तो मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा 28, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट का, तत्व का, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी निकालते हैं, कहने का मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे एक है सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 2 8 1। तो एक को छोड़ाकर जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो आपको कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसी तरह मैग्नीशियम दिया हुआ था, तो 2 8 2, यानी 2 को छोड़कर जो बचा है वो क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही तो कह रहा है कि कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 है। अब है 12 कहता है कि संयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है ए अणु के रूप में रहते हैं। फिर है इसके क्वथनांक एवं द्रवणांक निम्न होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी 12 का सी। अब उसके बाद है 13 कहता है नदी का गंदा जल उदाहरण है। तो नदी का गंदा जल जो है
कोलाइड विलयन, निलंबन, वास्तविक विलयन। तो नदी का गंदा जल जो है निलंबन का उदाहरण। अब है 14 कहता है कि चार्ल्स के नियम का अचर है, यानी चार्ल्स के नियम का अचर क्या होगा? ताप है, ताप, आयतन, परिमाण और दाब। तो चार्ल्स के नियम का अचर पद जो है वो आपको दाब होगा, ठीक है। और जो ताप जो है ये आपको बॉयल के नियम का अचर पद है। और जो दाब तो बता दिए। उसके बाद है परिमाण जो है गैस के अवस्था समीकरण का अचर पद है। और आयतन जो है, आयतन दाब के नियम का अचर पद है। फिर से बता देते हैं। कहता है चार्ल्स के नियम का अचर पद तो दाब हो गया। उसके बाद ताप जो है बॉयल के नियम का अचर पद है। जो आयतन है दाब के नियम का अचर पद। और जो परिमाण है गैस के अवस्था समीकरण का अचर पद, ठीक है। अब उसके बाद है 15 कहता है बोरेक्स अयस्क है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो बोरेक्स जो है वो आपको सोडियम का अयस्क है। उसके बाद है 16 कहता है कि घास में कौन सा अम्ल होता है? ग्लूटामिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और एसिडिक अम्ल। तो ये हो जाएगा घास में कौन सा? बेंजोइक अम्ल है। और जो ग्लूटामिक अम्ल है वो आपको गेहूं में हो जाएगा। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये होता है सारेल का वृक्ष में। और एसिटिक अम्ल फलों के रस में होता है। तो घास में कौन सा हो गया? बेंजोइक। ग्लूटेमिक हो गया गेहूं में। और जो ऑक्जेलिक जो है ये हो जाता है सारेल का वृक्ष में। और एसिटिक जो है फल के रस में। अब है 17 कहता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार। एडवर्ड टेलर, बर्नर बॉन ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सैमुअल कोहेन। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर, ठीक है। उसके बाद 18 कहता है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको होगा घटती है। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान घटती है। और इसमें और बता दें कि आवर्त सारणी जो है वो आपको आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव ये सब का मान बढ़ता है। और जो आकार आयतन त्रिज्या है उसका मान घटता है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? वर्ग में जो वर्ग 18 गो है उसमें वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव ये सब जो है घटता है, ठीक है। और इसका उल्टा आकार आयतन त्रिज्या बढ़ता है। चलिए एक बार और फिर बता देते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। और आकार आयतन त्रिज्या ये घटता है। और इसका उल्टा वर्ग में क्या होता है? वर्ग में होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव ये क्या होता है? घटता है। लेकिन आकार आयतन त्रिज्या बढ़ता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब है 19 कहता है कि हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ट्यूरेलुमिन, रोज मेटल, मैग्नेलियम टाइप मेटल। तो हवाई जहाज के ढांचा बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। 20 है एक्वारेजिया मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस कार्बनिक अम्ल। तो एक्वारेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का है। एक्वारेजिया मिश्रण जो है वो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में है। इससे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए थे, वो गलत होगा, उसके लिए सॉरी। यानी एक्वारेजिया जो मिश्रण है वो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल, यानी कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक यानी 3:1 में होता है एक्वारेजिया, यानी 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 होता है नाइट्रिक अम्ल। 21 है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु या ट्रेवीरेंस। तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ये आपको हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। और जो थियोफ्रेस्टस है ये आपको वनस्पति शास्त्र का जनक है, और अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो ट्रेविरेंस है ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मन कहने का मतलब कि ट्रेविरेंस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? ट्रेविरेंस और एक और है लेमार्क, यानी ट्रेविरेंस जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है। अब उसके बाद है 22 कि स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, लवक, राजधानी। तो स्ट्रोमा जो है ये आपको लवक में होता है। उसके बाद है 23 कहता है म्यूटोन इकाई है जिनके कार्य तंत्रिका ऊतक का उत्सर्जन की और उत्परिवर्तन। तो म्यूटोन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है, और जीन के जो कार्य है वो आपको जीन के कार्य को बोलते हैं सिस्टोन, और तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, और उत्सर्जन की इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इन सभी चारों ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा। क्या क्या बताया? तंत्रिका ऊतक का इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, और जीन के कार्य के इकाई को क्या बोलते हैं? सिस्टोन, और उत्सर्जन की इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, और म्यूटोन तो है ही है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन है। अब उसके बाद है 24 कहता है गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? लिलिएसी, मालवेसी, ग्रेमेनेसी या पाल्मी। तो गेहूं, मक्का तथा बांस जो है ग्रेमनेसी का कुल से संबंधित है, और लिलिएसी कुल से लहसुन प्याज होता है, और मालवेसी कुल से कपास, भिंडी इत्यादि, और उसके बाद पालमी से जो है वो आपको ताड़, नारियल, खजूर, सुपारी। अब उसके बाद है 25 कहता है पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग क्या है? पुंकेसर, जयांग, वर्तिका या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का नर भाग क्या है? पुंकेसर। और जो वर्तिका जयांग जो है, वर्तिका जयांग पुष्प का मादा का जनन भाग है। ठीक है। अब उसके बाद है 26 कहता है कि बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है एरिमोफाइटस, लिथोफाइटस, हिलोफाइटस या फिर सेमोफाइटस। तो बालू में उगने वाले पौधे को सोमोफाइटस कहा जाता है, और जो एरिमोफाइटस है ये आपको रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाला पौधा को कहा जाता है। ठीक है। और जो लिथोफाइटस है यानी लिथोफाइटस ये आपको चट्टान पर उगने वाला पौधा, और हिलोफाइटस दलदल में उगने वाला पौधा को कहते हैं। यानी बालू में उगने वाले पौधा को क्या बोले?
सेमोफाइटस और एरिमोफाइटस जो है बताया रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाला पौधा, ठीक है। और लिथोफाइटस चट्टान पर उगने वाला पौधा हो गया। और हीलोफाइटस ये आपको दलदल में उगने वाला पौधा हो गया। 27 है कि काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है। क्या है काइटन और डोरिस किस संघ का जीव है। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाई, नोडरमेटा या कार्डेटा। तो काइटन डोरिस जो है ये आपको मोलस्का का संघ है। उसके बाद है 28 कहता है कि वसा का इम्लेसीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय या फिर अग्नाशय। तो वसा का इम्लसीकरण जो है आपको पित्ताशय में होता है। उसके बाद है 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। विषाणु से नहीं होता है। गोनोरिया, गलसौथ, ट्रैकोमा, हर्पीज। तो विषाणु से नहीं जो होता है वो होता है गोनोरिया, क्योंकि गोनोरिया जो है जीवाणु से होता है। बाकी सब गलसौथ, हर्पीज, ट्रैकोमा ये सब विषाणु से होने वाला रोग है। बाकी गोनोरिया जीवाणु से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी गोनोरिया। उसके बाद है 30 कहता है निम्नलिखित में कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन यानी नाटा होता है। कौन सा हार्मोन की कमी से होता है। FSH या फिर STH या फिर TSH या फिर ADH। तो कमी से जो होता है वो होता है STH, यानी बौनापन जो होता है वो आपको STH की हार्मोन की कमी से होता है। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। कैबिनेट सचिव, राजीव गाबा सही है। फिर उसके बाद है सलाहकार यानी प्रधानमंत्री का सलाहकार। प्रधानमंत्री का सलाहकार PK मिश्रा नहीं है। प्रधानमंत्री का सलाहकार जो है तरुण कपूर है। तरुण कपूर। और वित्त सचिव TV सोमनाथन सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ये भी सही है। यानी प्रधानमंत्री का सलाहकार PK मिश्रा नहीं होगा, तरुण कपूर होगा। तो असत्य यही है। उसके बाद है 32 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा। तो वाडा कोलम चावल जो है वो महाराष्ट्र को मिला। हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला राज्य बना है उड़ीसा। उसके बाद है 34 है काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ। काकाडू सैन्य अभ्यास अमेरिका, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो जो काकाडू सैन्य अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ठीक है। और एक है बिम्बैक्स जो भारत और वियतनाम के बीच। फिर है उदार शक्ति, ये हुआ था भारत और मलेशिया के बीच। यानी कहने का मतलब काकाडू सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया। फिर एक है बिम्बैक्स वो भारत और वियतनाम। उदार शक्ति भारत और मलेशिया, ठीक है। एक युद्धाभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। अब उसके बाद है 35 है 18वां G20
शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा करेगा? ऑप्शन है भारत, स्पेन, अमेरिका और रूस। तो 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ होगा? मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत। यानी 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 कहाँ होगा? भारत में। इससे पहले 17 और 16, 17वां हुआ था 2022 में, ये आपको हुआ था इंडोनेशिया, ठीक है। और जो 16वां जो है वो हुआ था 2021। तो 16वां 2021 जो है इटली में हुआ था। कहने का मतलब कि 21, 22 और 23, यानी 16, 17, 18, 21 जो है 2021 में 16वां हुआ, 22 में 17वां और 23 में 18वां। 23 में 18वां होगा कहाँ होगा? भारत में। 16वां कहाँ हुआ था? इटली में, जो 2021 में हुआ। और जो 17वां जो है ये आपको इंडोनेशिया में हुआ, वो 2022 में हुआ। तो ये 21, 22, 23 से तीनों याद रखिएगा। कहाँ हुआ था वो, केमा नंबर का हुआ था वो, और फिर कौन सा साल हुआ। एक बार और बता दें, 16वां जो है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ। उसके बाद 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। और 18वां जो होगा 2023 में वो होगा इंडिया में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब भी। फिर है 36 कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, तो 101, 105, 107, 109। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107 था, ठीक है। अब उसके बाद है 37 कहता है हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? जुलजान रॉकेट, ईरान, इजराइल, साउथ कोरिया, चीन। तो जुलजान रॉकेट जो है ये आपको बता दे कि ईरान ने लॉन्च किया, ठीक है। अब है 38 कहता है हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश ने मान्यता दिया। फिर है 39 कहता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंत को दिया जाता है, इसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और तीरंदाजी। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल को दिया गया, वो कैसे संबंधित से? टेबल टेनिस से संबंधित है। 40 है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पदक जो है कुश्ती में प्राप्त हुआ। और जो अब क्वेश्चन पूछेगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो ये आपको बर्मिंघम, इंग्लैंड। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका शुभंकर है पेरी द बुल, या फिर इसका मोटो भी पूछ देता है कभी कभी कि इसका मोटो क्या है। तो मोटो है अ स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। मोटो क्या है? अ स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। और इसका शुभंकर है पेरी द बुल। शुभंकर क्या बोले? पेरी द बुल। और मोटो अ स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और भारत जो है सर्वाधिक पदक कुश्ती में जीता। उसके बाद है 41 कहता है क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक। क्वीन ऑफ फायर आलोक चक्रवाल, ऋचा मिश्रा, देविका रंगचारी या प्रेम रावत। तो क्वीन ऑफ फायर जो है देविका रंगचारी, ठीक है।
और कुछ इम्पोर्टेंट भी है, कुछ बता देते हैं। जैसे आलोक चक्रवाल जो है बिरसा मुंडा जनजाति नायक अनफील्ड बैरस नामक पुस्तक का रचयिता या रचनाकार, ये जो भी बोल लेखक हैं। और फिर है एक है ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा जो है इंडिया ऑयल स्टोरी, इंडिया वाइल स्टोरी का जो है लेखक जो हैं वो कौन है? ऋचा मिश्रा। और जो प्रेम रावत जो हैं ये हियर योर सेल्फ का कौन है? प्रेम रावत। क्वीन ऑफ फायर का देविका रंगचारी। अब 42 चलते हैं। 42 कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह 19 नवंबर, 14 नवंबर, 14 सितंबर, 15 नवंबर। तो विश्व मधुमेह जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब उसके बाद है 43 कहता है हाल ही में तंपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो तंपारा झील किस राज्य में है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो तंपारा झील है आपको उड़ीसा में। उसके बाद है 44 कहता है भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है। डिजिटल रेडियो 23, 25, 30, 24 यानी डिजिटल रेडियो है 2024। और नेट जीरो कार्बन यूज जो इंडिया का है वो आप 2070। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो है 2070, ये भी याद रखिएगा। 45 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 19, 21, 22, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 2021। उसके बाद है 46 कहता है कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? कॉर्बिलॉन कप टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, ब्रिज। तो कॉर्बिलॉन जो है टेबल टेनिस है। फिर है 47 कहता है टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? पोलो, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुश्ती। तो टाइम कीपर जो है पोलो से है। अब उसके बाद है 48 कहता है मुद्रा वह वस्तु है जिसमें वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? डॉक्टर मार्शल, क्राउथल, रॉबर्टसन, सोलिगमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन। फिर है वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई का सुपरमार्केट, या कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज, या फिर वाशिंगटन में इंडियन काउंसिल। ठीक है, तो जो क्या था क्वेश्चन था कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो जो वॉल स्ट्रीट जो नाम है वो आपको न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद है 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जनसंख्या नीति, प्रतिभूति घोटाला, बेरोजगारी के अनुमान, या फिर कृषि साख। तो जानकी रमन समिति जो है वो आपको प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। ठीक है, और जो कृषि साख ये खुसरो समिति से, कौन सा समिति? खुसरो समिति। प्रतिभूति घोटाला हो गया जानकी रमन समिति से प्रतिभूति घोटाला, कृषि साख से खुसरो समिति, और स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है वो है जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या से है, जनसंख्या नीति से है। ओके, और जो बेरोजगारी का
अनुमान जो है वो दंतावाल समिति का है। बेरोजगारी का अनुमान यानी बेरोजगारी के अनुमान जो संबंधित है वो आपको दंतावाला समिति से है। यानी फिर से मैं बता दूं कि जनसंख्या नीति ये आपको स्वामीनाथन समिति यानी जनसंख्या नीति स्वामीनाथन समिति से संबंधित है। प्रतिभूति घोटाला आपको पता है जानकी रमन समिति, कृषि साख खुसरो समिति और बेरोजगारी के अनुमान ये आपको दंतावाला समिति। तो ये सब 4 ऑप्शन जो जितना बताए ये सब को भी आप बहुत मतलब कहने का मतलब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है। एक बार और रिपीट मैं कर दूं कि जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, कृषि साख खुसरो समिति, जनसंख्या नीति जो है स्वामीनाथन समिति और बेरोजगारी के अनुमान वो आपको दंतावाला समिति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 51 से 100 तक करवाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, बीच में स्किप करके ना देखें, पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम पूरा फुल डिस्कशन के साथ करवाए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको या फिर जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।